क्वेश्चन में उसने बोला आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा particles is 2e and 4e arrange de Broglie wavelength, arrange de Broglie wavelength। सवाल समझो, देखो ऑप्शन ए दिया लेमडा ऑफ पी का मतलब लेमडा ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल। ऑप्शन बी लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन लेमडा ऑफ फोटोन, फोटोन नहीं सॉरी प्रोटॉन, है ना। लेमडा ऑफ पी इज इक्वल्स टू लेमडा ऑफ अल्फा, तीनों में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए जरा, क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दिया है कितना 2e, और अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है 4e। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फॉर्मूला आपको काइनेटिक एनर्जी वाला यूज हो जाएगा। तो लेमडा आपको कंपेयर करना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, रूट ओवर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, है ना। अब ध्यान सुनो, लेमडा ऑफ पहले प्रोटॉन निकालोगे और यहां पर आप रिलेटिव मास रखोगे, कंपेयर करना है, रिलेटिव मास रखोगे, एच अपॉन रूट ओवर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी किसकी, प्रोटॉन की। कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, चेक कर लो, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है, प्रोटॉन की 2e, तो यहां क्या रखेंगे 2e इंटू एम, मास कितना रखोगे, रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन 1 माना था हमने, याद है, रिलेटिव मास रख लो, कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है। फिर लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, एच अपॉन रूट ओवर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी रखोगे, किसकी, अल्फा पार्टिकल की, कितनी दी हुई है 4e, तो इंटू में 4e, और ध्यान सुनो अल्फा पार्टिकल का रिलेटिव मास कितना होता था 4u, तो यहां हम रखेंगे 4, ठीक, उठा के डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड क्या करना है, कंपेयर कर लो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही आंसर बड़ा होगा, इसका डिनोमिनेटर छोटा है और इसका बड़ा है, 16 आ जाएगा ना, 32 रूट के अंदर 32e और यहाँ रूट के अंदर 4e, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये आंसर बड़ा आएगा और ये आंसर छोटा आएगा, ठीक। तो बड़ा कौन, प्रोटॉन का लैम्डा बड़ा होगा, ठीक। और ऑब्वियसली प्रोटॉन हल्का पार्टिकल है ना, मैंने आपको पहले बताया जो हल्का पार्टिकल होगा उसका मास कम है तो लैम्डा ज्यादा आएगा, पर फिर भी अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन हमको करना चाहिए था।